टिकैत अपनी आगे वोट बैंक बना रहा है और ये सब गवर्नमेंट को गिराने की चक्कर है और कुछ नहीं है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं कि इतना शायद किसी भी कोई प्रधानमंत्री आएगा तो भी नहीं कर पाएगा। टिकैत के साथ बैठे हुए हैं, इनमें से 90% किसान नहीं हैं और 10% इनमें किसान ऐसे हैं जिनके घर पे कोई काम नहीं है, वो आके यहाँ खाना खा रहे हैं और यहाँ अपने तफरी मार रहे हैं। किसानों के पास इतना समय ही नहीं है कि जो अपनी खेती को छोड़ के यहाँ बैठेगा 3-3 महीने या 2-2 महीने के लिए। एक दिन का टाइम नहीं होता किसान को, कहीं पानी लगवाना है, कहीं उसकी कटाई करवानी है, कहीं देखभाल करवानी है, उधर गेहूं की कटाई है, गेहूं को ले जाना है, मंडी ले जाना है, बेचना है, कितने काम है। किसान के पास इतना टाइम ही नहीं होता। राकेश टिकैत और केजरीवाल ये दोनों ही मिलके मोदी को गिराना है, बस किसी भी तरीके से गिराएं, बीमारी फैला के गिराएं, इनको बदनाम करके गिराएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से हालात को नियंत्रित किया जा सके, केसों को कम किया जा सके और जिस तरीके की सिचुएशन दिल्ली में बनी हुई है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अगर यहाँ पे बात करें उन लोगों की जो इतने दिनों से यानी कि नवंबर के महीने से बॉर्डरों पर अपना ठेका जमा कर बैठे हैं, वहाँ पे कभी पार्टियां होती हैं तो कभी कई तरीके की चीज़ें वहाँ पर मनाई जाती हैं, पर वहाँ पर जो बैठे हुए लोग जो अपने आप को किसान बताते हैं और ये कहते हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो किस तरीके से कल राकेश टिकैत उनके बीच में बैठकर इफ्तारी की पार्टी बना रहे थे, जहाँ तमाम लोगों को रोड से निकलने में इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, पर वहीं पर इन सो कॉल्ड किसानों की वजह से इनकी तरफ से पार्टियां मनाई जा रही हैं। और जिस तरीके से आज भी काफ़ी सारे किसान जो अपने आप को किसान कह रहे हैं वो लोग पंजाब से दिल्ली के बॉर्डरों पर और भी ज़्यादा आकर भीड़ जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली से ही किसान हैं प्रताप सिंह जी, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस खेत में हम खड़े हैं वो इनका खेत है, तो अब हम बताने की कोशिश करेंगे जो पंजाब या फिर जो अन्य राज्यों से आए हुए किसान हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम किसान हैं, वो असली किसान है या फिर ये असली किसान है जो अपने खेतों की देखरेख कर रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अब इनसे जानने की बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो बाहर से आकर लोगों ने जो दिल्ली की रोडों को ब्लॉक कर रखा है उससे कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक दिल्ली के नागरिक को और एक दिल्ली के किसान को। अंकल जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से केजरीवाल जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे अब जो सो कॉल्ड किसान हैं इनको, अब यही बैठकर रोडों पे बैठकर पार्टियां कर रहे हैं और कल इफ्तारी की पार्टी कर रहे थे राकेश टिकैत, जिसमें कोई भी किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। किस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, दिल्ली को और भी ज़्यादा बदतर हालत करना चाहते हैं? ऐसा है, ये जितने भी हैं टिकैत के साथ बैठे हुए हैं, इनमें से 90% किसान नहीं हैं और 10% इनमें किसान ऐसे हैं जिनके घर पे कोई काम नहीं है, वो आके यहाँ खाना खा रहे हैं और यहाँ अपने तफरी मार रहे हैं। किसानों के पास इतना समय ही नहीं है कि जो अपनी खेती को छोड़ के यहाँ बैठेगा 3-3 महीने या 2-2 महीने के लिए। एक दिन का टाइम नहीं होता किसान को, कहीं पानी लगवाना है, कहीं उसकी कटाई करवानी है, कहीं देखभाल करवानी है, उधर गेहूं की कटाई है, गेहूं को ले जाना है, मंडी ले जाना है, बेचना है, कितने काम है। किसान के पास इतना टाइम ही नहीं होता, ना उसके पास इतने मेंबर होते घर में। अब राकेश टिकैत तो जितने भी नेता हैं जो अपने आप को किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इन लोगों को, उन मासूम लोगों की कोई फिक्र नहीं है जिन लोगों को ये रोडों पर लेकर बैठे हैं? अगर उनमें से किसी को कोविड हो गया या फिर किसी की ना हुआ ऐसा, अगर फिर भी कुछ गलत हो गया तो राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर हम में से किसी की जान गई तो इस बात की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी होगी, केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी इन सारी चीज़ों की। पहले तो खुद ही इस तरीके के हालात बना रहे हैं और फिर जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार का इसमें क्या दोष है? दोषी तो हम खुद हैं। अगर वहाँ बैठे हैं, ये तो सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो बहुत इतनी वैक्सीन दे रही है, जगह जगह हॉस्पिटलों में बेड बढ़ा रही है, डॉक्टर बढ़ा रही है, वो और कितना करेगी? ये तो हमारी गलती है कि जो हम चिपक के बैठे हैं, नई नई पार्टियाँ कर रहे हैं, इनकी गलती है सब। ये जो किसान बैठे हैं कि हम किसान हैं, किसान उनमें से कुछ नहीं है। टिकैत अपनी आगे वोट बैंक बना रहा है और ये सब गवर्नमेंट को गिराने की चक्कर है और कुछ नहीं है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं कि इतना शायद किसी भी कोई प्रधानमंत्री आएगा तो भी नहीं कर पाएगा। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताइए कि आप भी किसान हैं, आपके भी खेत हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये किसान रोडों पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारे देश में महामारी फैली हुई है, एक तरफ कोविड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी इन लोगों को किसी की फिक्र नहीं है कि इनसे भी किसी और को कोविड हो सकता है, इनकी जान को भी खतरा है? क्यों चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं? ऐसा है, कोरोना तो एक दूसरे से लग ही रहा है, इसीलिए हमारे देश में ज़्यादा बढ़ रहा है। ये इनको तो चिंता है ही नहीं, अपनी चिंता नहीं है इनको, और फैलाने की चिंता हो रही है कि महामारी फैले और ये केंद्र जो है बदनाम हो।
आज भी काफी सारे किसान हैं जो पंजाब से दिल्ली के बॉर्डरों पर आके बैठे हैं। आखिरकार क्यों आ रहे हैं ये बार बार? क्या है इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि राजनीति कम कर दें? कहते हैं कि 3 नियम जो बनाए इन्होंने, कानून बनाए, वो गलत बनाए। मैं कहता हूँ कानून बिल्कुल बढ़िया और सही बनाए हैं। ये उन लोगों को है नुकसान जिनके ऊपर टैक्स लगेंगे। किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई गलत कानून नहीं बना हुआ। अब मंडियों में जो है गेहूँ जा रही है, हमारी पेमेंट उस साथ के साथ हो रही है और हमारे खाते में जा रही है। और उसमें 2.5% जो कटता था पहले, अब वो नहीं कट रहा, वो सीधा किसानों को मिल रहा है। वो सब केंद्र की देन है, मोदी जी की देन है। एक तरफ केंद्र सरकार सारी चीज़ों से निपटने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो वहां से तमाम लोगों को दिल्ली में भेज रही है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रोकते उन लोगों के लिए जो बिना मास्क के इफ्तारी पार्टी कर रहे थे, जो इस तरीके से गैदरिंग? आपने देखा होगा कि रोड पे डिफेंस के लोग खड़े हुए हैं जो मास्क के लिए टोक रहे हैं। फिर ये लोग उन लोगों को क्यों नहीं देखते हैं कि इन लोगों ने भी मास्क नहीं पहना? इस तरीके की राजनीति क्यों हो रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को। ये सब एक राजनीति का मुद्दा बना लिया इन्होंने। सब ये कहते हैं कि दिल्ली से क्या बीजेपी यहाँ से निकल जाए और हम अपनी पार्टी जमा लें। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल है, इसी ने ये मार्शल छोड़े हुए हैं और इसी ने यही कह रहा कि उधर तो कहता है कि मास्क लगाओ, उधर कहते हैं कि बीमारी फैलाओ। बीमारी भी यही फैलवा रहे हैं, इकट्ठा करवा रहे हैं। इनका कोई मतलब कानून का नियम जो है इनका कोई सही नहीं है। और ये जो जगह जगह बैठे हैं, रास्ता रोके हुए हैं, किसान जो बैठे हैं, किसान इनसे है ही नहीं। किसान होते तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है और ना ही वो ऐसे सोचते कि किसी को बीमारी हमसे लगे, और बीमारी और फैलाने के चक्कर में ये इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जितने भी किसान हैं जो बॉर्डरों पर लोग बैठे हैं वो किसान हैं। आपको क्या लगता है जो असली किसान है उसके पास इतना टाइम है कि वो रोडों पे इतने 4-5 महीनों से बैठा रहे, या फिर वो खेतों में जिस तरीके से फसल लग रही है इसकी देखभाल करे? मैं ये कहता हूँ कि किसान के पास, किसी भी किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि जो वो इतने टाइम तक वहाँ बैठेगा। हो सकता है कि घंटे 2 घंटे के लिए चला जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता किसान के पास। क्योंकि फसल में कहीं पानी लगाना है, कहीं नलाई करवाना है, कहीं फसल को मंडी के लिए तैयार करके मंडी भेजना है, बहुत कुछ काम है। किसान के पास इतना टाइम नहीं होता, किसान वहाँ बैठेगा ही नहीं। अंकल जी, ये बताओ कि राकेश टिकैत और ये जो है अरविंद केजरीवाल जो किसानों को लेकर इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? राकेश टिकैत के लिए? राकेश टिकैत और केजरीवाल ये दोनों ही मिलके मोदी को गिराना है, बस किसी भी तरीके से गिराएं, बीमारी फैला के गिराएं, इनको बदनाम करके गिराएं। मतलब किसी भी प्रकार से इनको हटाना है, इनको बदनाम करना है। जबकि अब मोदी जी ने राशन, गरीबों को राशन दे रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं बाहर से उनको भी कह रहे हैं भाई कहीं मत जाओ, हम तुम्हारा पूरा इंतजाम करेंगे, देखभाल करेंगे, बीमारी का भी, खाने का भी, और साथ में पैसे भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए? अंकल जी, जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के हालात, एक तरफ जो बॉर्डरों पर बैठे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिसकी आज दिल्ली के अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा कमी है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से भी। जब ऑक्सीजन लाई जाती है तो यही लोग जो बॉर्डरों पर बैठे हैं इनकी वजह से लेट हो जाती है ऑक्सीजन में। देखो ऐसा है, ये जो ऑक्सीजन वगैरह हमारी जो रोक रहे हैं, ये इनको यही नहीं कि हमारा भाईचारा, तो ये ख़त्म ही कर रहे हैं। ये अगर इनको ये भाईचारा हो तो हमारे जो बीमार भाई पड़े हैं बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट के लिए गैस पहुंचाएं। गैस कम हो रही है, हॉस्पिटलों में मिल नहीं रही है, तो जब गैस वहाँ बॉर्डरों पे खड़ी रहेगी तो हॉस्पिटलों में कहाँ से पहुँचेगी, उनको कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा? इतना हालात इतने ख़राब हैं पूरे देश को। क्या इन लोगों को जो अपने आप को अन्नदाता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये इस लड़ाई को बाद में नहीं लड़ सकते जब ये सिचुएशन ठीक हो जाए? अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, और राकेश टिकैत क्यों ऐसे लोगों को, मासूम लोगों को इस्तेमाल कर करके बार बार बॉर्डरों पर लाए जा रहे हैं? ऐसा है, इसने इनको ढाल बना लिया। ये तो बेवकूफ़ है कि जो आदमी ये नहीं सोच रहा कि हमारे देश के अंदर कितनी महामारी फैल रही है, इसको बचाने के लिए डॉक्टर भी हम लगा रखे हैं, वैक्सीन भी दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं। मोदी जी इतना कर रहे हैं, केंद्र इतना कर रही है, और ये जो है उसको रोक देते हैं बीच में। कुछ हो की जान चली जाती है बिना ऑक्सीजन के। तो इनको मालूम सब है, इनको ये बदनाम कर रहे हैं बस। ये बताइए, जिस तरीके की गंदी राजनीति राकेश टिकैत के द्वारा की जा रही है, तमाम लोगों की जान को दांव पे लगाया जा रहा है, और ये तक कह रहे हैं कि बाद में तो और उत्तर प्रदेश से और भी लोग आएंगे जो दिल्ली की सड़कों पर बैठेंगे। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से दिल्ली में कोविड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, तो क्या इस सारी चीज़ों का फल मिलेगा राकेश टिकैत को, जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत? इस तरीके से जो ये सोच रहा है, इसका उल्टा होना है इसके लिए। सब लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जो किसान बैठे हैं, किसानों से ही थोड़ी राजनीति चलती है।
जितने भी और लोग हैं कोई इनको अच्छा नहीं कहता। रास्ते रोके हुए हैं, एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, भीड़ में फंस गई, जो पेशेंट उसके अंदर है उसकी जान को खतरा हो रहा है, ये अपने रोड जाम किया हुआ है, तो इनको अच्छा कौन कहेगा? कोई भी नहीं बोलेगा अच्छा तो इनको। तो फिर राकेश टिकैत के लिए क्या कहना चाहोगे अंकल जी? मैं तो राकेश टिकैत के लिए ये कहूँगा कि इसको हटना चाहिए, और जो अगर इसको करना ही है ये राजनीति तो ये बाद में करे जब हमारे देश के अंदर ये बीमारी मुक्त हो जाए। राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कहना है मास्क भी नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो प्रोटोकॉल के तहत नहीं किया जा रहा। इस तरीके से क्यों कर रहे हैं राकेश टिकैत? क्या देश की जनता से प्यार नहीं है? और ये कहते हैं कि अगर हम बीमार पड़े तो अस्पताल हमारे लिए रेडी रहना चाहिए, अगर हम में से किसी को कुछ हुआ तो फिर केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेगी, केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी इन सारी चीज़ों की। ऐसा है, गलती तो ये खुद कर रहे हैं, उसमें केंद्र क्या करेगी? बदनामी तो ये अपनी खुद करवा रहे हैं, बीमारियां खुद फैला रहे हैं। ये टिकैत जो है इनके लिए कहाँ से स्पेशल आएंगे? और पेशेंट नहीं है, और भी तो पेशेंट है और जनता है, उनको भी तो देखभाल करना है। या सब जगह थोड़ी हॉस्पिटल बन जाएंगे, इनको भी तो सोचना चाहिए कि हम इसको जो है डिस्टेंस रखें, मास्क लगवाएं, अपने अगर वहाँ बैठे भी हैं तो दूरी से बैठाएं और मास्क लगाएं। गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है कि कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 45 उम्र के ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा अटैक कर रहा है। उसके बावजूद भी ऐसे बूढ़े बड़े लोगों को बॉर्डर पर बिठा के राजनीति करना, कहाँ तक गिरेंगे राकेश टिकैत? राकेश टिकैत का नाम ही मिट जाएगा इस देश से, हमारे देश से कोई जानेगा भी नहीं इसको। इस तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा, कोई ये नहीं पूछेगा, इसका परिवार भी नहीं पूछेगा। इतने हालात हमारे ख़राब करवा रहा है देश के। धन्यवाद अंकल जी।